हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगा और आप लोग का पढ़ाई भी जोरों शोरों से चल रहा होगा। और भाई अभी बहुत से मेहनत करो भाई, पढ़ाई भरपूर करो। ये 5-6 दिन टाइम है और इस बार एग्ज़ाम फोड़ना है ना। फोड़ना है ना, बिल्कुल एग्ज़ाम बिल्कुल इस बार क्रैक करना है, क्योंकि आपको भी पता है कि लास्ट सिलेबस है। तो जान जी लगा दो, 5-7 दिन का टाइम है, भरपूर मेहनत करो। जैसे कि हमने एक वीडियो बता दिया था बना के, अकाउंट्स में जो क्वेश्चन पेपर हम लोग का एग्ज़ाम सेंटर में आता है, तो उसमें जो है ना क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहता है। हालांकि ये वीडियो आपको कोई नहीं बताएगा इस तरह का बात, लेकिन हम बता रहे हैं क्योंकि हमने एनालिसिस करके फिर आपको बताए हैं। तो उसमें जो हम बताए हैं कि अकाउंट्स में जो क्वेश्चन नंबर 1 का A B C में क्या क्या पूछता है, कौन चैप्टर से। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में A B पार्ट जो है उसमें क्या क्या पूछता है। उसी तरह सेम टू सेम हम आज लॉ के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारा बच्चा कमेंट कर रहा था कि भैया अकाउंट्स तो बहुत अच्छा बता दिया, लेकिन अब लॉ के बारे में बताओ या दूसरे सब्जेक्ट में बताओ। तो आपके लिए बता दूँ कि हम 2 ही सब्जेक्ट के बारे में बता सकते हैं, एक अकाउंट्स, दूसरा लॉ, क्योंकि ये थ्योरी पेपर है। बाकी बात करोगे अगर मैथ्स का और इको का, तो भाई हम चाह के भी नहीं बता पाएंगे, कि उसमें जो है ना मिक्स क्वेश्चन रहता है। उसमें जो है नंबरिंग वाइज करके क्वेश्चन नहीं दिया जा रहता है। उसमें कभी एक में कुछ पूछ लेगा, 2 में कुछ, 3 में कुछ, 4 में कुछ, मिक्स करके जो है ना कहीं से पूछ लेता है। तो उसका कोई फिक्स पैटर्न है भी नहीं। तो 2 ही पेपर है, लॉ और अकाउंट। अकाउंट का तो हम बता दिए हैं, तो आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट करना अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो, है ना। बाकी आज लॉ के बारे में बात करेंगे कि लॉ में जो है क्वेश्चन नंबर 1 का A में क्या पूछेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का B में क्या पूछेगा, या क्वेश्चन नंबर 2 का A में क्या पूछेगा। सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों तक शेयर करना है, सबको बेनिफिशियल होना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये बता दूँ लॉ का जो हम लोग का पेपर है, लॉ में हम लोग का 2 पार्ट है ना। एक तुम्हारा 60 मार्क्स के लिए पूछ लेगा लॉ, जो बिजनेस लॉ है, और 40 मार्क्स के लिए जो है इंग्लिश वाला पार्ट है, उसको BCR शायद बोलते हैं ना। तो वो वाला पार्ट का हम बात नहीं करेंगे, उसका अलग पैटर्न है। हम लोग लॉ के बारे में स्पेशल जो बिजनेस लॉ पूछने वाला है 60 मार्क्स के लिए, तो उसके बारे में बात करेंगे क्या क्या पूछने वाला है। तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि हम लोग का टोटल नंबर, जो क्वेश्चन का नंबर है वो 6 है। 6 क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 है ना, इस तरह का रहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 क्वेश्चन में 6 ही क्वेश्चन रहेगा, नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 रहेगा, लेकिन उसके अंदर सब क्वेश्चन रहेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 का A B C, क्वेश्चन नंबर 2 का A B C, ऐसे करके हर एक क्वेश्चन में 2, किसी में 3, किसी में 2, ऐसे पूछते हैं। तो सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ना। सबसे पहले बात करें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपका कंपलसरी है, याद है ना। आपको हर हाल में क्वेश्चन नंबर 1 बनाना है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 तक है तो 5 ही आपको सॉल्व करना है, एक छोड़ना है, एक ऑप्शनल में रहता है। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 को नहीं छोड़ सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना ही पड़ेगा। अगर उसको आप छोड़ दिए तो आपका मार्क्स कट जाएगा वहाँ। तो उसको ऑप्शनल में नहीं रखना है, उसको कंपलसरी में बनाना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का A B C, 3 सब पार्ट पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1 में A B C पूछेगा, ए में क्या पूछेगा। तो हर एक क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स का पूछेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 12 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 2 12 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 12 मार्क्स का, इस तरह करके। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो A पार्ट है उसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला क्वेश्चन जो है 4 नंबर के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 का A पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछेगा। जो क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट नहीं रहेगा, केस बेसिस क्वेश्चन रहेगा। केस दिया हुआ रहेगा, उसको करके क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। यानी P का लिखा हुआ आ रहा है, सब साइड में आपको दिख रहा है ना। P में लिखा हुआ आ रहा है तो मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन आएगा, और D आ रहा है तो D का मतलब कि डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट मतलब फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा आपका, डेफिनेशन वगैरह ये, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का A में हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो 4 नंबर के लिए पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 1 का B पार्ट में फिर आपका कंपनी एक्ट से पूछ लेगा, वो भी आपका 4 मार्क्स के पूछ लेगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का C पार्ट जो है उसमें आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन पूछ लेगा, ये भी 4 मार्क्स के लिए पूछेगा। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्वेश्चन आएगा, तीनों कंपलसरी है, बनाना ही है। पहला जो पूछेगा क्वेश्चन नंबर 1 का A में तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, B में कंपनीज एक्ट, और C में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। 1 समझ में आ गया, 12 मार्क्स का पूछेगा, आपको यहाँ बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 क्वेश्चन रहता है, A और B। A में आपका पूछेगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, जो कि 7 मार्क्स के लिए पूछेगा। और ये जो है आपको हम ये भी बता दें क्या पूछेगा, तो आपका कंसिडरेशन से यहाँ क्वेश्चन पूछेगा। हर बार कंसिडरेशन से यहाँ क्वेश्चन पूछता है, तो पॉसिबिलिटी ये है कि इस बार भी कंसिडरेशन से क्वेश्चन पूछेगा। तो आप कंसिडरेशन वाला चैप्टर में ये जो है यूनिट, उसको थोड़ा अच्छा से कर लेना। यहाँ कंसिडरेशन का ही क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है। अब ये नहीं बोल रहे हैं कि इस बार भी पूछेगा 100%, 100% नहीं है भाई, कुछ भी चीज़ हम लोग 100% नहीं बोल सकते, बट पॉसिबिलिटी हमको अच्छा लग रहा है कि आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 का A वाला पार्ट जो है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंसिडरेशन से पूछेगा।
वहीं क्वेश्चन नंबर 2 का बी में बात करें तो ये LLP 5 मार्क्स के लिए पूछेगा। LLP टोटल 5 मार्क्स के लिए ही पूछता है, पूरा मतलब क्वेश्चन में पूरा चैप्टर से 5 मार्क्स मात्र पूछेगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 का बी वाला पार्ट में मिल जाएगा, जो 5 मार्क्स के लिए यहाँ पर पूछा जाएगा। हालांकि आप अगर शुरू से मेरा वीडियो देख रहे हो तो हम तो आपको मना कर दिए आपको LLP नहीं पढ़ना है। अगर आप पढ़े हो तो आप यहाँ पे अपना आंसर दे देना, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है और 5 मार्क्स के लिए आता है, जो यहीं पे आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ए में पूछेगा आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से 7 नंबर के लिए, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो बी पार्ट है वहाँ आपको LLP पूछेगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे फिर आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा ABC करके, है ना। क्वेश्चन नंबर ए में आपका पार्टनरशिप एक्ट से पूछ लेगा, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछेगा। छोटा सा क्वेश्चन रहेगा और ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा। आपसे देखिए ना साइड में डी लिखा हुआ आ रहा है, जो डी मतलब डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा, इसमें केस बेसिस क्वेश्चन नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए में आपका पार्टनरशिप एक्ट से 2 नंबर पूछ लेगा। वही क्वेश्चन नंबर 3 का बी का बात करें तो यहाँ भी पार्टनरशिप एक्ट से ही पूछेगा, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ए और बी दोनों में पार्टनरशिप एक्ट से पूछेगा, और दोनों डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, और ये तो 4 मार्क्स के लिए पूछेगा। अब बात करें सी का, तो सी आपका जो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पूछेगा, जो कि लगभग 6 मार्क्स के लिए पूछेगा, है ना। तो ये आपका प्रैक्टिकल टाइप क्वेश्चन रहेगा, मतलब केस बेसिस पे क्वेश्चन रहेगा, है ना। तो 3 का ए में पार्टनरशिप, 3 का बी में पार्टनरशिप, 3 का सी में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4, 3 तक तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 का ए में आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इसको सोगा बोलते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से आपका पूछ लेगा, 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछेगा, और यहाँ पे भी ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। अक्सर इसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और चांस है कि इस बार भी डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। तो इसमें 2 ही क्वेश्चन है 4 में ए में पूछेगा सेल्स ऑफ गुड एक्ट, और बी में जो पूछेगा आपका वो पार्टनरशिप एक्ट, यानी 4 का 2, ए में आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, और बी में आपका पूछ लेगा पार्टनरशिप एक्ट से, जो कि लगभग 6 मार्क्स का, ये भी दोनों 6 मार्क्स का होता है। तो इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। आप सोच रहे हो ना एक ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल आप इसको यहाँ स्किप मत करना, इसको हर हाल में बनाना। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है, ए और बी। ए में फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, और बी में कंपनी अकाउंट। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वही 6 नंबर का पूछेगा यहाँ भी, और बी का कंपनी अकाउंट है वो भी 6 मार्क्स का पूछेगा। और ये सब डायरेक्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का जो ए वाला पार्ट जो है, ये आपको पैसेज टाइप का क्वेश्चन देगा, मतलब केस बेसिस पे देगा, और बी में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कंपनी अकाउंट से। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6, जो लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का लॉ का। तो उसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा, ABC करके। आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, जो कि लगभग 5 मार्क्स के लिए पूछेगा। बी का बात करें तो पार्टनरशिप से 4 मार्क्स पूछेगा, और सी का बात करें तो कंपनी एक्ट 3 मार्क्स के लिए। कंपनी एक्ट तुम देख, कंपनी एक्ट का लगभग 3-4 जगह पूछा है, 3-4 क्वेश्चन में आपको मिक्स मिल जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का हर जगह मिक्स मिल जाएगा। तो आई होप कि इन ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा कौन चैप्टर कहाँ पूछ रहा है। जैसे बात करें अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे पहले आपको जो है क्वेश्चन नंबर 1 में मिल जाएगा, जो ए वाला पार्ट। फिर बात करें क्वेश्चन नंबर 3 का, जो आपको है सी वाला पार्ट में ये मिल जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 2 का भी ए वाला पार्ट में मिल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का ए वाला पार्ट में मिल जाएगा, यानी लगभग सारा क्वेश्चन में मिल जाता है। तो इन 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कौन चैप्टर कहाँ पे पूछता है। तो ये आपको हेल्प करके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स बढ़िया से करके गए हो तो डायरेक्ट खोलना कहाँ पूछा है, माइंड में चैप्टर ये फ्रेम याद रखना, आप नोट कर लेना इस चीज़ को, है ना। इसको याद रखना कहाँ पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 6 का सी वाला पार्ट में चलो वहाँ जाके सॉल्व कर दो। तो इस तरह होता है टाइम बचाने का सिस्टम, कि आप लोग डायरेक्ट जाके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आगे खोजना नहीं पड़ेगा कि कौन चैप्टर कहाँ पूछा है, मतलब टेंशन हो जाता है वो चीज़। तो खोजने से बचने के लिए चैप्टर ये चीज़ आपको याद रखना है। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा एग्जामिनेशन सेंटर में। सारा क्वेश्चन 12 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन मतलब 12-12 मार्क्स का पूछेगा। 6 क्वेश्चन है, उनमें से एक स्किप करना है, 5 ही सॉल्व करना है, क्योंकि 12 और 5 से इंटू करोगे तो 60 हो जाता है, 60 मार्क्स के लिए लॉ आता है ना। एक स्किप करना है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 को स्किप मत करना, उसको सॉल्व करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, तो 1 छोड़ के किसी को भी आप स्किप कर सकते हो, सिर्फ 1 को स्किप मत करना। 5 ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, आराम से बन जाएगा, मस्त पढ़ाई करो। कोई भी चीज़ का ज़रूरत पड़े आपको, या कोई ऐसा मतलब आप लोग कुछ आइडिया दो कि आपको कोई चीज़ का ज़रूरत पड़े किसी टॉपिक के रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में बताओ, हम वीडियो लेकर आ जाएंगे। 5-7 दिन टाइम है, बहुत टाइम है पढ़ाई करने वालों के लिए। तो आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।